देश में धर्मांतरण गंभीर समस्या है, चाहे डरा धमकाकर या अंधविश्वास के जरिए या लालच देकर। धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आए और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब तलब कर लिया है। सर, याचिका का आधार क्या है और क्या इसकी इस समय जो बहुत आवश्यकता है, जो मामले को संगीनता से? देखिए, हमने अपनी याचिका में कहा है कि धर्मांतरण किसी एक जिले या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक हर जिले में धर्मांतरण हो रहा है। गरीबों का, खासतौर पे जो SC ST हैं, आदिवासी हैं, उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है। धोखा दे के, लालच दे के, हॉस्पिटल का लालच दे के, बीमारी ठीक करने की बात करके, अलग अलग तरीके से पहचान छिपा के, तो अलग अलग तरीके से जो कन्वर्ट कराया जा रहा है, इसका तभी निदान हो पाएगा, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी जब इंडियन पिनल कोड में कोई प्रोविज़न होगा। इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है, लेकिन उसमें धर्मांतरण रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये 1860 में बना हुआ है, 150 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर इस चैप्टर 15 में 2 सेक्शन जोड़ दिए जाएँ तो ये धर्मांतरण रोका जा सकता है। अभी क्या हो रहा है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब कि देश के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार है और अगर कोई अपराध करता है तो दंड बराबर मिलना चाहिए। तो गाजियाबाद में अगर कोई धर्मांतरण कराएगा उसको 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर वो दिल्ली में इंटर कर गया और यहाँ धर्मांतरण कराया तो कोई सज़ा नहीं हुई। गुड़गांव, फरीदाबाद में धर्मांतरण कराएगा, उसको अपराध है, वहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून है, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वो दिल्ली में इंटर कर गया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो गोरखपुर में धर्मांतरण करेगा, अपराध है, और बिहार में इंटर कर गया तो अपराध नहीं है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पे कानून बनना ज़रूरी है। नए कानून की ज़रूरत नहीं है, अलग कानून की ज़रूरत नहीं है, IPC में बदलाव की ज़रूरत है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई इसकी 14 नवंबर को होगी। हमें पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार इस पर अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। और चूंकि IPC में बदलाव के लिए कमेटी बनी हुई है, तो वो कमेटी अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर देगी। और पार्लियामेंट का सेशन भी आने वाला है, केवल 2 नए सेक्शन जोड़ने हैं, तो वो तो कभी भी ऑर्डिनेंस के द्वारा जोड़े जा सकते हैं या नए वाले जो पार्लियामेंट सेशन आ रहा है उसमें जोड़ा जा सकता है। अहम सवाल है कि असमानता है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग कानून है धर्मांतरण को लेकर। लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो तरीके हैं धर्मांतरण के, वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, धर्मांतरण जो किया जा रहा है, इसको धर्मांतरण कराने वाले फॉरेन फंडेड NGO हैं, फॉरेन फंडेड इंडिविजुअल्स हैं, फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन फंडेड मौलवीज़ हैं, फॉरेन फंडेड जो है पादरी हैं। इनको बाहर से बड़ा पैसा आ रहा है। और कैसे कैसे कर रहे हैं, जैसे हमारे जो पोप साहब हैं, जो क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, वो खुद ही व्हील चेयर पर चलते हैं, लेकिन उनके चेले भारत में लोगों का जादू करके और प्रेयर के द्वारा घुटना ठीक कर रहे हैं। कितने सारे जो है पादरी कोविड के टाइम में ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो उनके बाकी जो नीचे वाले पादरी हैं, ये फूंक मार के कैंसर ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो काला जादू है, अंधविश्वास, इसको बंद होना चाहिए। इसी तरीके से हॉस्पिटल का लालच देके, बच्चों की स्कूलिंग का लालच देके, बहुत सारे मिशनरीज स्कूल में धर्मांतरण हो रहा है। तो ये जो धर्मांतरण हो रहा है, मदरसों में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है धर्मांतरण करने के लिए। तो ये सब बंद हो, वो तभी होगा जब कठोर कानून, कहते नहीं लोहा लोहे को काटता है, कठोर दंड ही किसी समस्या का समाधान है, तभी अपराध रुकता है। अलग अलग राज्यवार कानून की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल लेवल पे IPC में बदलाव किया जाए और इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए 50,000 रुपये पेनाल्टी या 1 लाख रुपये पेनाल्टी से बात नहीं बनेगी। ये इनको मोटा पैसा मिलता है, खाड़ी देशों से, वेस्ट कंट्री से इनको मोटा पैसा मिलता है। तो जब तक इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान नहीं होगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। 10 साल से 20 साल की सज़ा हो। भाई, धर्मांतरण मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मर्डर से भी ज़्यादा गंभीर अपराध है धर्मांतरण कराना। आप किसी को मारते हो तो एक व्यक्ति को मारते हो, लेकिन अगर एक परिवार को आप धर्मांतरण कर देते हो तो पूरा परिवार, उसका कल्चर खत्म हो गया ना। उसकी संस्कृति का आपने मर्डर कर दिया, उसके कल्चर का आपने मर्डर कर दिया, उसके अपने रिलीजन का मर्डर कर दिया, धोखे से, जिस तरीके से। इसलिए इसमें भी वही सज़ा होनी चाहिए जो मर्डर में होती है। अश्विनी जी, आपने बताया कि अंधविश्वास एक तरीका है, लालच एक तरीका है, डराते धमकाते भी हैं, लेकिन एक तरीका प्रेम का भी है, लव जिहाद, जो हमने लगातार कई खबरों में सुर्खियों में रहा। लव जिहाद भी क्या धर्मांतरण का एक तरीका है? बिल्कुल, लव जिहाद भी धर्मांतरण का तरीका है, और उसके लिए बाकायदा सेक्शन 493 इंडियन पिनल कोड में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो लव जिहाद पूरे देश में अपराध हो जाएगा। फिर राज्यों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, समस्या अगर कोई राष्ट्रीय स्तर की हो तो समाधान उसका राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए।
ये लफ्ज़ जिहाद या बाकी जो धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए इसका समाधान भी पार्लियामेंट से होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए, पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए, पार्लियामेंट में इंडियन पिनल कोड अमेंड होना चाहिए। धर्मांतरण की जो समस्या है उसका असर क्या देखने में आ रहा है? कितनी आबादी, आपने कोई आंकड़ा भी दिया है? देखिए, धर्मांतरण के कारण कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। लावण्या का एग्जाम्पल आपके सामने है, जो पढ़ रही थी तमिलनाडु में, जिसने सुसाइड कर लिया था, जिसको मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, उसको फोर्स कर रहे थे कन्वर्ट करने के लिए, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां धोखा दे के, शादी के बाद, शादी के पहले, शादी का लालच दे के अलग अलग तरीके के धर्मांतरण कराए जाते हैं और लालच भी दिया जाता है कि भाई कन्वर्ट हो जाओगे, तुम्हें ये चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों की भी लालच चलती है। ये वीकली जो प्रेयर्स हो रही हैं उसमें खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। आप जाके सोशल मीडिया में देखिए, रोज़ हुले लल्ला करते करते आपको दुनिया भर के वीडियो मिलेंगे। तो इसलिए इस पर कठोर कानून जरूरी है। हिंदू आबादी में भी कोई फर्क आया? हिंदू आबादी जो आपकी 80-90% थी, वो 78% हो गई। 12% आबादी कम हो गई। देखिए पिछले 75 साल के अंदर कम हो गई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी, जिन्होंने धर्मांतरण की समस्या के तमाम पहलुओं के बारे में बताया, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराया गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संजीदगी से लिया है और 4 हफ्ते में केंद्र सरकार और कानून मंत्रालय से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब देखना ये है कि कानून मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से जवाब सुप्रीम कोर्ट में आता है, उसके बाद इस मामले की सुनवाई की दिशा क्या रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंदर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।